इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें अलायंस टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है कि अलायंस टूर्नामेंट को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। उनको फर्स्ट स्टेज में पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर सेकंड स्टेज में उनका एलिमिनेशन होगा। टोटल 36 पार्टिसिपेंट हो गए 18 किंगडम से, जो कि कम्पीट करेंगे प्रीवियस चैंपियंस के साथ जिन्होंने क्वालिफायर राउंड्स को स्किप कर दिया था। बचे हुए 35 पार्टिसिपेंट्स को 7 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर एक ग्रुप में 5 पीपल होंगे जो कि कम्पीट करेंगे क्वालिफायर्स के साथ। उन 5 पीपल्स के बीच फ्री फॉर ऑल का बैटल होगा, जिसमें से एक ही जीतेगा और एडवांस करेगा। फिर बचे हुए 8 विनर्स एलिमिनेशन राउंड में जाएंगे, जिसमें 1-on-1 कम्पीट होगा। फिर इन सभी के बैटल के बाद सिर्फ एक ही चैंपियन बाहर निकलेगा। इस तरफ वो जिन वेपन शॉप के बाहर खड़े होकर के ज्ञान के बारे में याद करते हुए सोच रहा होता है कि उस बंदे के गोल के बारे में सोचने के बजाय मुझे अपने रैंक्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। और कल जो हुआ था वो तो और भी ज्यादा शर्मनाक था पार्टी में। वुजिन बोलता है कल के होटल डेस्क के आगे जो तमाशा हुआ, उस तमाशे के बाद मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए बैंक्वेट में गया हुआ था। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों एकदम सज धज के बैंक्वेट में जाने के लिए वीआईपी गेट से एंट्री मार ही रहे थे कि गार्ड्स इनको रोक देता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये वीआईपी सेक्शन है, यहाँ से आप लोगों की एंट्री अलाउ नहीं है। लिव बोलती है गार्ड से कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं यून किंगडम से। गार्ड बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन वीआईपी एंट्री रिजर्व हो रखी है फ्लेम किंगडम, यू किंगडम, लाई किंगडम के बड़े बड़े लोगों के लिए, और यून किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव को लोअर लेवल से आगे जाना पड़ेगा। हम इसमें आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारी प्रायोरिटी मेजर किंगडम को जाती है पहले। इधर वुजिन पिछले हुए इवेंट के बारे में याद करते हुए सोच रहा होता है क्या ये बास्टर्ड्स हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई ये लोग दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और मुंह दबा के वहां से चल जाते हैं। नाउ प्रेजेंट में आते हैं जहां वुजिन सड़क पे निकलते हुए सोच रहा होता है सारी चीजें, इक्विपमेंट्स, पोशन, सारी चीजें प्रिपेयर हो चुकी है, मैं और कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। वुजिन अपने ख्यालों में गुम ही होता है कि हमें दिखाया जाता है एक गुंडा एक लड़की को चाकू के नोक पे रखते हुए बोल रहा होता है जल्दी करो, अपने जितनी वैल्यूएबल चीजें हैं मुझे हैंड ओवर कर दो। यहाँ के सारे गार्ड्स अलायंस वेन्यू के पास है अभी के टाइम पे, यहाँ पे कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। इधर ये लड़की सोच रही होते ये लोग खुद को एडवांस किंगडम कहते हैं, लेकिन अभी भी इनके स्ट्रीट पे रॉबर्ट्स घूमते हैं। अगर मैंने ये सुना नहीं होता कि मेरे डियर ब्रदर यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं तो मैं इस बकवास से किंगडम में आती भी नहीं। और वो गुंडा भाई अपनी चाकू निकालते हुए बोलता है चिल्लाने की तो सोचना भी मत, जल्दी करो मुझे पैसे दे दो वरना मैं पैसे चुराने के बजाय कुछ और भी लूटना चाहूंगा। भाई ये बंदा भी ना होली किंगडम का एक पार्टिसिपेंट होता है जो कि मेंबर होता है ब्लैक गोल्ड गैंग का, और ये ब्लैक गोल्ड गैंग एक ड्रग ट्रैफिकिंग और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है फॉलन किंगडम से। भाई ये बंदे भी अपने हाथ में ऑरा निकालते हुए सोचती है एक असैसिन जो कि स्टेल्थ एबिलिटी के साथ है, जो कि ऑपरेट कर रहा है एक ग्रुप को, चलो उसे मार ही देती है और यहाँ से बाहर निकलती हूँ। तभी ये बंदी वुजिन को देख लेती है और वुजिन भी इसको देख लेता है और बोलता है सुअर। और भाई मैं सुअर जो कि सही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये जो कि चाइनीज में इस लड़की का नाम है। ये लड़की भाई गिरगिट की तरह अपना रूप चेंज करते हुए एकदम प्यारी भोली भाली सी शक्ल बनाते हुए चिल्लाते हुए बोलते है ब्रदर वुजिन हमारी हेल्प करो। ये चोर भाई सब सुअर से बोलता है यहाँ पे हेल्प के लिए चिल्लाना बंद करो वरना तुम मारी जाओगी, लेकिन इसके बोलने के बाद भी सुअर चिल्लाती रहते है। फिर ये बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कहा चिल्लाना बंद करो, मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाया तो। भाई वुजिन अपने बंदे को बुली होते हुए थोड़ी देख सकता है, वो आता है उसके मुंह पे एक तेज की लात मार के उसको उड़ा देता है और बोलता है तुम फिर से लगता है तुमने पिछली बार से कुछ नहीं सीखा है। उस बंदे को कूटने के बाद तो भाई अपना वुजिन प्रिंस चार्मिंग बन जाता है, एकदम हैंडसम कूल फकिंग प्लेबॉय लगने लगता है लड़की की नजरों में। वुजिन बोलता है तुम यहाँ पे अकेले क्यों हो, और लड़की भाई सब वुजिन की तरफ देखते हुए सोच रही होती है ये लड़का इतना हैंडसम कैसे है, क्या इसने अभी मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। ये सुअर तो भाई सब एकदम शर्माते हुए सोचती है ब्रदर मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगी। फिर हमें इस लड़की सुअर की आइडेंटिटी बताई जाती है जिसका नाम होता है मिशेल, जो कि प्रिंसेस होती है स्नो किंगडम की, जो कि एडवांस स्नो एलिमेंटल मेज होती है, लेकिन मैं इसको मिशेल ना बोल के अब से सू बोलूंगा, अपने वुजिन की बंदी है भाई आखिरकार। फिर हमें एक और ब्लैक गोल्ड गैंग के मेंबर को दिखाया जाता है जो कि हो किंगडम से होता है। वो बोलता है एक हेल्पर अचानक से आ गया है, क्या हम इसके साथ अंदर जाएंगे। इन्हीं के गैंग का एक और बंदा बोलता है चलो ये करते हैं, ऐसी रिच वुमेन बार बार नहीं दिखते, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए, आसपास गार्ड्स का ना होना ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। लेकिन तभी ये बंदा हैरान हो जाता है और बोलता है वो क्या हुआ, जिस पर वो दूसरा बंदा बोलता है मेरे लेग्स फ्रोज हो चुके हैं, किसने स्लो एलिमेंट की एबिलिटी यूज करी है। इधर ये भाई बंदी सू एकदम गुस्से में सोचती है ये छोटे मोटे कीड़े मेरे डेट को इंटरप्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। वुजिन भाई सू की चिंता करते हुए बोलता है क्या तुम
तुम ठीक हो क्या? उस बंदे ने तुम्हें कहीं पे हर्ट किया है? सू भाई एकदम प्यार से बोलते मैं तो ऑलमोस्ट हर्ट होने ही वाले थे, लेकिन लकीली ब्रदर आप यहाँ पे टाइम पे आ गए और वो बंदा कितना डरावना है। वुजिन बोलता है उस बंदे को तो भाई गार्ड्स ने पकड़ लिया था, ये बाहर कैसे निकला? सू एकदम प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोलते चलो उसके बारे में भूल जाते हैं, चलो ब्रदर यहाँ से चलते हैं, मुझे आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। वुजिन बोलता मुझे इस तरीके से तो मत खींचो। सू बोलते कम ऑन चलो ना, मुझे एक अच्छी जगह के बारे में पता है। और भाई इस बंदे को यूं ही छोड़ करके ये लोग चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के हमें उन दोनों भाई बहन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई अपनी बहन का व्हीलचेयर को धक्का देते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो मेरी बहन की मैं बहुत ज्यादा ही यूजलेस हूँ। बहना बोलते भैया तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये मेडिसिन कुछ ज्यादा ही महंगी थी, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। भाई बोलता मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं फर्स्ट प्लेस ला सकूं, क्योंकि चैंपियन को ही मनी प्राइज मिलेगा और प्राइज मनी के साथ मैं तुम्हारे इलनेस को पूरी तरीके से क्योर करवा दूंगा सर्जरी के हेल्प से। बहना बोलते जो मनी विलेजर्स ने इकट्ठा किया था उन सभी मनी को कुछ डिफेंसिव गियर्स और पोशंस के ऊपर खर्च कर देना, और अगर अपोनेंट तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम अपने आप को पुश मत करना, तुम्हारी सेफ्टी पहले आती है। जिस पर यह भाई भी अपना मुट्ठी कसते हुए सोचता मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, मुझे कुछ पोशंस और वेपन्स को खरीदना चाहिए जो कि मेरे अटैक्स को इनहेंस कर देंगे, जिससे कि मेरे इंक्रीज हो जाएंगे चांसेस विन करने के। बहना बोलते भैया डिफेंस पहले आता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के हमें हमारे गेन को दिखाया जाता है, जो कि वह अपने वेपन को अपने हाथ में पकड़ के अपने जीटा से बात करते हुए बोलता है क्या तुमने कुछ नोटिस किया कि कौन मुझे हराने की काबिलियत रखता है? जीटा बोलता है ये हार्ड है अभी के लिए कहना, क्योंकि अभी तक प्रीवियस चैंपियंस ने अपना चेहरा भी शो नहीं किया है। ऐसे रूमर्स है वो दो जो यू किंगडम से आए हैं वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, और वो होटल चेयरमैन भी बुरा नहीं था, और वो लाई किंगडम के हायर के पास में भी पावरफुल प्रेजेंस था, लेकिन तुम्हें उनसे सामना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी तक जब तक तुम जीतते नहीं रहोगे। गेन बोलता है इन सभी के बारे में एक एक करके सर्च करना बड़ा सिरदर्दी का काम है, और मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि कौन मुझे हरा सकता है। रुको मुझे कोई मिला। फिर गेन उठ करके बैठते हुए बोलता है मैं इन सभी के बारे में एक एक करके क्यों ढूंढ रहा हूँ? जीटा बोलता अब तुम किस खतरनाक आइडिया के साथ आए हो? फिर राइटर हमें बताता है कि टाइम ऐसा ही पास होता गया जहाँ वो जिन अपने बंदी के साथ वेपन शॉप पे जाती है तो उसकी बंदी सारे के सारे एस रैंक के वेपन को विजन के लिए पैक करवा लेती है, और वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे कंटेस्टेंट इंक्लूडिंग गेन अपनी प्रैक्टिस में जुट गए, और ये प्रिपरेशन उनका आखिरी प्रिपरेशन होगा। और समय बीतने के साथ अलायंस टूर्नामेंट फाइनली स्टार्ट हो गया, और ये टूर्नामेंट पूरे 18 डीमन कॉन्टिनेंट में दिखाया जा रहा है लाइव, लेकिन किसी को भी नहीं पता ये कंपटीशन डीमन ट्राइब की हिस्ट्री को बनाएगी। नहीं ये बस डीमंस की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ही हिस्ट्री को नई तरीके से बनाएगी। इधर ये अनाउंसर भी भाई सबको वेलकम करता है अलायंस टूर्नामेंट में। फिर हमें फ्लेम किंगडम के लीडर सी मिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने मैजेस्टिक अंदाज में अपने सिंहासन पर बैठ रखा होता है। फिर वहाँ पे पटाखे फूटते हैं और टूर्नामेंट के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट की जाती है, और राइटर हमें बताता है इन सभी को कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने जा रहा है ना। अभी अनाउंसर भी चिल्लाते हुए बोलता है चलो वेलकम करते हैं हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट का, जो कि क्वालिफायर है हमारे पहले ग्रुप के। फिर अनाउंसर उन सभी को स्टेज पे बुलाता है, और ये बंदे भी भाई एकदम कूल अंदाज में स्टेज पे एंट्री मारते हैं। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है पहले ग्रुप में हो किंगडम से आजी, हुंग किंगडम से टोटू, सुंग किंगडम से वेन कुन। अब हम सभी के चाहिए सीड कंटेस्टेंट जो कि मैच करता है हमारे फ्लेन किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव से द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर स्वान वू। इधर ये सीमिंग हंसते हुए बोलता है पहला ही मैच होस्ट किंगडम के साथ क्या ही शो है, इस मैच के बाद पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा कि फ्लेम किंगडम की स्ट्रेंथ कितनी है। सीमिंग का एक सबऑर्डिनेट भी इसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई इसका मैच कर ही नहीं सकता, इस साल का चैंपियन जरूर से हमारे फ्लेम किंगडम से ही होगा। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है आज के हमारे फाइनल कंटेस्टेंट हो गए यून किंगडम से गेन लीवू। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि एकदम सीरियस सा लुक देकर के खड़ा हो रखा होता है। जीटा बोलता है क्या तुम सच में इस चीज से जाने वाले हो? गेन हंसते हुए बोलता है ऑफ कोर्स। चलो इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर मैं कोई मिस्टेक करता तो भाई कमेंट्स में बताओ ना यार, मैं तभी तो इम्प्रूव करूंगा। चैनल की रीच बहुत ज्यादा ही डाउन है भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। तुम्हें वीडियो को देख करके कैसा लगता है, क्या ऐसा नहीं लगता यार, कमेंट्स में बताओ तो सही मेरे को, कम से कम मुझे तो पता तो चले कि मेरे ऑडियंस को मेरी वीडियो पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है।